बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है गाजेस लॉ। ये गाजेस लॉ ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि बहुत फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस पूरे चैप्टर में जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे कहीं पर भी, तो आप देखेंगे कि गाजेस लॉ जो है वो लाजमी इस्तेमाल होगा। इस वजह से इस आर्टिकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखेंगे कि लास्ट आर्टिकल से इस आर्टिकल का रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं गाजेस लॉ को डिस्कस करूं, आपको मालूम है एक दो आर्टिकल पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल क्या है, हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज हो तो उस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, और अगर मैं एक सरफेस वहां पर रखूं तो उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इसे हम बोलते हैं कि ये उस सरफेस का फ्लक्स है। तो याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ये तो था जो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। कल हम लोगों ने क्या देखा, कल हम लोगों ने यह देखा कि अगर मेरे पास एक चार्ज एक सरफेस के अंदर बंद हो, तो आपको मालूम है कि उस चार्ज का भी तो एक फील्ड होगा। उसकी फील्ड लाइंस अगर मैं यहां पर शो करूं तो वो फील्ड लाइन इस पूरी सरफेस में से क्रॉस कर रही है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि इस पूरी क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये भी तो फ्लक्स ही है ना, क्योंकि मैं फील्ड लाइंस को देख रहा हूं कि कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी। लेकिन बस फर्क ये है, अब ये एक क्लोज सरफेस है। तो जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या आया कि इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आप लोग देख रहे हैं जो सरफेस मैंने आप लोगों के सामने बनाई है वो एक सफेयर है, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को लास्ट आर्टिकल में एंड पर यह भी बता दिया था कि अगर ये सफेयर ना भी हो तो आप इस शेप को अगर कोई और शेप में कन्वर्ट कर दें, फिर भी आप देखेंगे उतनी ही लाइंस पास कर रही हैं। तो जब तक आप अंदर मौजूद मीडियम को नहीं छेड़ते, तो फिर आप जो मर्जी शेप ले लें, बस उस शेप का 3D शेप होना और क्लोज शेप होना जरूरी है। तो जो मर्जी शेप ले लें, आप देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू ऑल काइंड ऑफ शेप्स। जो मर्जी सरफेस ले लें, इसका मतलब किसी क्लोज सरफेस में से कितने फील्ड लाइन पास करेगी, कितना फ्लक्स होगा, यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज कैसा और मीडियम कैसा है। यह ज्योमेट्री पर, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता। यह तो वो बात थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई। आज का आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल भी यही है, एग्जैक्ट यही चीज हम पढ़ेंगे। फर्क यह होगा कि अंदर मैंने एक चार्ज की बजाय आज बहुत से चार्जेस रख देने। तो बस ये फर्क होगा। यही डायग्राम आपको बुक में भी नजर आएगी यहां पर, और यही डायग्राम स्टूडेंट्स मैंने भी आप लोगों के सामने यहां पर बनाई है। वही सरफेस है, और आप देख रहे हैं उस सरफेस के अंदर बहुत से चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। और मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने फाइंड आउट ये करना है कि इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गाजेस लॉ कहलाता है। गाज जो है वो बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने क्या किया जी, सपोज देयर आर मैनी चार्जेस, जिनको मैं नाम दे देता हूं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, इनक्लोज जो बंद हैं इन अ क्लोज सरफेस। तो ये सारे जो चार्जेस हैं ये क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो हमारे पास सरफेस है इसकी शेप कैसी होगी। मैंने आपके सामने कोई भी रैंडम शेप बनाई है, तो आप कोई भी शेप हो सकती है, स्फेयर हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ये जो क्लोज सरफेस होती है ना, इसे हम एक नाम भी देते हैं, गाजियन सरफेस। तो स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो कीजिए, हमने करना क्या है, हमने इन सारे चार्जेस की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो मैं कहता हूं लेट अस कंप्यूट, यानी कि कैलकुलेट करते हैं द टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा जो इस सरफेस में से पास कर रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैसे करेंगे? मैं आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। पहले जरा इमेजिन करें, मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं बहुत से चार्जेस हैं। चले मैं काम को आसान करने के लिए, ताकि आप समझ सकें, सिर्फ 2 चार्जेस लेता हूं, इन्हीं पर डिस्कशन करते हैं और फिर सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे बहुत से चार्जेस पर। जरा इमेजिन करें, मेरे पास इन 2 में से एक चार्ज को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। इस चार्ज को देखें स्टूडेंट्स, इस चार्ज के गिर्द अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज करें इनकी तादाद है, एक बात करूं 50। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 50 हैं, तो आपकी जो सरफेस है उसमें से भी 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पास होती दिखाई दे रही हैं। ये तो एक अकेले चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। जरा इमेजिन करें, इस चार्ज को भूल जाते हैं और दूसरे चार्ज को फोकस करते हैं। अगर आप देखें, जो दूसरा चार्ज है वो भी 50 लाइंस उसके गिर्द आपको दिख रही हैं। अब ये जो चार्ज है, अगर आप देखें, इसकी 50 लाइंस उस सरफेस में से पास कर रही हैं और बाहर आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि यहां पर भी हमारे पास, अगर इस चार्ज का इंडिविजुअल फ्लक्स देखें कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, तो वो 50 है। ये तो मैंने अलग-अलग देखा दोनों चार्जेस को। जरा इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को इकट्ठे एक साथ ऑब्जर्व करूं, तो अब आपको मालूम है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भले रिपेल करें, लेकिन आपको मालूम है 50 लाइंस उस चार्ज की थी, 50 लाइंस इस चार्ज की थी। भले अब वो लाइंस उस तरह से स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आपकी क्लोज सरफेस में से अब मिलाकर टोटल 50 उसकी लाइंस पास कर रही हैं और 50 इसकी लाइंस पास कर रही हैं, तो टोटल अब कितनी लाइंस पास कर रही हैं? 100। यानी कि अब सरफेस के कितना फ्लक्स होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों का जो इंडिविजुअल अलग-अलग फ्लक्स था वो ऐड कर दे। 50 फ्लक्स उसका था, 50 इसका था, तो अब सरफेस में से 100 फ्लक्स पास करेगा। यानी कि अगर एक सरफेस के अंदर बहुत से चार्जेस हो, तो फिर आपने उसमें से फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सारे चार्जेस का इंडिविजुअल फ्लक्स जो होता है उसको ऐड कर दें, तो वही उस सरफेस का टोटल फ्लक्स होगा। यहां मैंने 2 चार्जेस की बात की, तो अगर 3, 4, 5 जितने मर्जी चार्जेस हो, यही रूल हम उन पर भी अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने मर्जी चार्जेस आप ले लें, जैसे कि मैंने यहां इस डायग्राम में बहुत से चार्जेस लिए, तो इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सारे चार्जेस का जो इंडिविजुअल फ्लक्स है वो ऐड करेंगे और वही होगा टोटल फ्लक्स जो सरफेस में से पास करेगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं ये बात, दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गाजियन सरफेस, जैसे कि मैंने नाम दिया इस सरफेस को हम गाजियन सरफेस कहेंगे। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गाजियन सरफेस किसके बराबर होगा? कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? बाय एडिंग, अगर हम ऐड कर दें द इंडिविजुअल फ्लक्स, जो अलग-अलग फ्लक्स था, ऑफ ईच चार्ज, हर चार्ज का। यह है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा कि फ्लक्स जो टोटल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है पूरी सरफेस में से किसके बराबर होगा? पहले चार्ज का फ्लक्स कितना है, प्लस अगर सिर्फ दूसरे चार्ज का देखें उसका फ्लक्स कितना होगा, प्लस तीसरे चार्ज को देखें तो उसका फ्लक्स कितना होगा, और फिर मैं ऐड करते करते आखिरी चार्ज, nth चार्ज जो भी होगा उसका फ्लक्स देखूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग जानते हैं कि किसी एक चार्ज का फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस में से। ये तो मैंने आपको कल जो है वो बताया, कैलकुलेट करके दिखाया, डिराइव करके दिखाया। वो था Q/ε0।
तो अगर हमारे पास ये पहला चार्ज का फ्लक्स है तो पहला चार्ज आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरे चार्ज का फ्लक्स की बात करेंगे तो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तीसरे चार्ज की बात करेंगे तो Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और nth चार्ज की बात करेंगे तो Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट ना कहिए क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे डिनोमिनेटर में है, तो आप कहें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अंदर बाहर आ गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया, पहली टर्म में से Q1 रह जाएगा, दूसरी टर्म में से Q2 रह जाएगा, Q3 रह जाएगा, अप टू Qn। और फिर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें यहां पर हमारे पास जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सारे चार्जेस का सम है, तो ये तो क्या बन जाएगा, वो टोटल चार्ज जो उस सरफेस के अंदर मौजूद है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और आपको मालूम है कि मैं इसको 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज, और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड को मैं कैपिटल Q कह देता हूं। ये Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल चार्ज जो कुल मिलाकर इसके अंदर मौजूद है। ये जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट आई है स्टूडेंट्स, इसको मैं एक दफा फिर से लिख देता हूं आपके सामने। ये है गाजेस लॉ की स्टेटमेंट। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहां पर टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ रहा है, 1 ओवर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज नहीं कहना, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कहना है। तो यहां से मैं गाजेस लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या हुई जी गाजेस लॉ की, टोटल फ्लक्स passing through a closed surface किसके बराबर होगा, is equal to 1 over epsilon 0 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है, 1 over epsilon 0 टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये है हमारे पास, अगर हम देखें टोटल फ्लक्स किसके बारे आया, 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये है गाजेस लॉ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि गाजेस लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है। याद रखिएगा इसकी एक एप्लीकेशन में आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, बाकी इसको डिटेल में तो हम कल ही देखेंगे। वो एप्लीकेशन ये है कि गाजेस लॉ is used to find electric intensity at any point, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, किसी भी सिचुएशन में E कितनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम किस तरह से फाइंड आउट करें,
गाजेस लॉ को यूज करते हुए। गाजेस लॉ को यूज करते हुए क्यों, यह मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले 3 आर्टिकल जो हैं वो इन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, जिसमें मैं डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करूंगा गाजेस लॉ को यूज करते हुए। तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गाजेस लॉ को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, गाजेस लॉ में आप लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सरफेस आप ले रहे हैं वो कैसी सरफेस होनी चाहिए, गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस में 2 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, ये एक 3D सरफेस होनी चाहिए। 3D सरफेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मेरे पास ये एक सर्कल है, आप देख रहे हैं ये जो सर्कल है ये एक 2D शेप है, एक फ्लैट शेप है। अगर मैं इस सर्कल को इसी के एक्सिस पर रोटेट करवाऊं तो हमारे पास ये जो चीज बनेगी ना, ये भी कहलाती तो गोल है, सर्कल भी गोल है, लेकिन ये जो गोल है आप देख सकते हैं इसका एक वॉल्यूम है। ये हमारे पास एक 3D शेप है, 2D शेप नहीं है, ये फ्लैट नहीं है। तो उर्दू में हम सर्कल हो या सफेयर हो दोनों को गोल कह देते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। इसी तरह से इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक सर्कल है और इसी तरह मैं इस सर्कल को इस डायरेक्शन में आपके सामने बढ़ाऊं तो आप देखेंगे एक नई शेप बनी है। ये शेप जो है इसे मैं कहता हूं सिलेंड्रिकल शेप। और फिर इसी तरह से मेरे पास एक स्क्वायर है और इसी तरह मैं इस स्क्वायर को देखूं तो ये 2D शेप है, ये फ्लैट है, लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर को एक डायरेक्शन में मूव करूं तो इससे जो नई शेप बनेगी आप देखेंगे वो एक क्यूब है और क्यूब एक 3D शेप है। तो अगर आप कंपैरिजन करें 2D और 3D शेप्स के दरमियान तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी 2D शेप्स हैं उनका एरिया होता है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं होता, आप उसमें कुछ भर नहीं सकते। लेकिन जो 3D शेप्स होती हैं वो आप देखेंगे उनका वॉल्यूम भी होता है, जिस चीज का वॉल्यूम आप उसमें कुछ भर सकते हैं, जैसे पानी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सफेयर है तो आपको मालूम है इस सफेयर के अंदर मैं पानी भर सकता हूं, सर्कल के अंदर नहीं भर सकता। इसी तरह इस सिलेंडर के अंदर भी मैं पानी भर सकता हूं। इसी वजह से जितनी भी शेप्स आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं किचन के अंदर जिनमें आपने चीजें रखनी होती है वो 3D होती हैं। जैसे आपका जो ये सिलेंडर है बिल्कुल इसी तरह के जार्स भी आपके पास होंगे, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। इसी तरह से आपका जो घर में घी का कनस्तर होता है वो भी आपके पास एक सिलेंडर ही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप गाजेस लॉ को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज के गिर्द एक सरफेस जो है वो देखनी पड़ेगी, जो कैसी सरफेस हो, 3D शेप हो। एक पहली चीज, उसको गाजियन सरफेस कहेंगे क्योंकि गाजेस लॉ अप्लाई करने के लिए आप कर रहे हैं। और नंबर 2, ये हमारे पास एक 3D शेप होनी चाहिए, जो पहली बात मैंने आपको बताई है। दूसरी हमारे पास ये बात है कि ये क्लोज शेप होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, जैसे ये हर तरफ से क्लोज है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा गाजियन सरफेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और गाजियन सरफेस कोई भी शेप हो सकती है। बच्चे पूछते हैं कि सर फिर हम कौन सी शेप, सिलेंडर भी एक 3D शेप है, हमारे पास क्यूब भी एक 3D शेप है, हमारे पास सफेयर भी एक 3D शेप है, हम कौन सी शेप जो है वो यूज करेंगे? ये स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि वाकई में हमारे पास चार्ज के गिर्द कोई शेप ही हो। ये शेप समटाइम्स ऐसी भी हो सकती है जो हमें इमेजिन करनी पड़ेगी। यानी एक चार्ज पड़ा हुआ है और मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं खुद ही इमेजिन कर लूंगा कि यहां पर इसके गिर्द एक सफेयर है या इस चार्ज के गिर्द जो है वो एक सिलेंडर जो है वो मैं इमेजिन कर लूंगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा गाजियन सरफेस जो है वो इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास गाजेस लॉ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स में। स्टूडेंट्स अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए